जय जय साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः। बाबा की कृपा से आज इस चैनल के माध्यम से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है। इस नई श्रृंखला में हेमंत पंत जी ने साईं सच्चरित्र में जिन घटनाओं का जिक्र किया है उसके माध्यम से बाबा हमें कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं उस पे चर्चा होगी और बाबा के उपदेशों से, बाबा के वचनों से हमें क्या सीखने को मिलता है, इन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा होगी। आज के इस ज़माने में जहाँ लोगों के मन में इतना द्वेष है और लोग अपनी मार्ग से भटक चुके हैं, मानव जीवन का केवल एक मात्र ही उद्देश्य है, वो है भगवत प्राप्ति। लेकिन आज लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जहाँ चारों तरफ ही कलयुग है, घोर अंधकार है, हमें बाबा की टीचिंग्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बाबा की टीचिंग से ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इस श्रृंखला के माध्यम से शिरडी साईं सच्चरित्र और जो भी बाबा के ऊपर लिखे हुए ऑथेंटिक लिटरेचर हैं उनके माध्यम से बाबा की टीचिंग्स के ऊपर बात करेंगे। मुझे आप लोगों से यह उम्मीद है कि आप लोग इस श्रृंखला को अपना ढेर सारा प्यार देंगे। यह कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय साईनाथ, जय जय साईनाथ, जय जय साईनाथ। जय जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। यह नई श्रृंखला बाबा के टीचिंग्स के ऊपर शिरडी साईं सच्चरित्र में जिन घटनाओं का जिक्र हेमंत पंत जी ने किया है, उन घटनाओं से हमें क्या सीख मिल रही है, बाबा के उपदेशों से हमें क्या सीखने को मिलता है, इन चीज़ों के ऊपर इस नई श्रृंखला में बात करेंगे। आज शिरडी साईं सच्चरित्र में एक घटना का जिक्र आता है। उस घटना को जानने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने ज़िंदगी में हमें वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। जैसा कि शिरडी साईं सच्चरित्र के अध्याय 2 में हेमंत पंत जी कहते हैं कि बाला साहेब के साथ गुरु की आवश्यकता को लेकर एक बहस हो गई और 1 घंटा निकल जाने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो हेमंत पंत जी का मन अशांत हो गया। तो हमें इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के साथ वाद विवाद करते हैं तो कई बार क्रोध के आवेश में हमारी बुद्धि लोप हो जाती है और हम
सामने वाले को कुछ अपशब्द, भला बुरा कुछ कह देते हैं। इसका जो पहला परिणाम हमारे सामने आता है वह यह है कि हमारे मन की मानसिक शांति भंग हो जाती है, और दूसरा, हम सामने वाले को कुछ भी अपशब्द बोल के या उसके बारे में कुछ भी भला बुरा बोल के हम अपने कर्मों को खराब करते हैं। और एक बार जब मन की शांति भंग हो जाती है तो फिर हमारा मन बहुत ही बेचैन हो उठता है, और मन की शांति ही इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कथा के माध्यम से बाबा हमको यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में परिस्थिति चाहे जो भी हो, इंसान को हमेशा वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों में वाद विवाद होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनने के लिए वाद विवाद नहीं करते हैं। वाद विवाद तो हमारा जो मन है, जिसके अंदर अहंकार है, ईगो है, वो हमसे करवाता है। क्योंकि वाद विवाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले के सामने हमें अपना पॉइंट प्रूफ करना है। और बाबा तो कहते ही हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा यह है कि इंसान का ईगो, उसका अहंकार जब तक है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति असंभव है। अगर मन में अहंकार है, द्वेष है, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और वाद विवाद जब हम किसी के साथ करते हैं तो हमारा अहंकार हमसे वाद विवाद करवाता है, क्योंकि हम सामने वाले के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। हम सामने वाले के सामने अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं, और ये काम बड़ी ही कुशलता से हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमसे करवा लेता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है? हमारे मन की शांति भंग हो जाती है, और हम पता नहीं क्रोध के आवेश में सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं और अपने कर्म खराब करते हैं। अगर इंसान कोई बाबा को सद्गुरु के रूप में पूजता है, बाबा को भगवान के रूप में पूजता है, तो बाबा की कही हुई हर बातें, शिरडी साईं सच्चरित्र में हेमंत पंथ के द्वारा लिखी हुई घटनाओं की सीख को वो जरूर अमल में लाना चाहेगा, जरूर उन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। तो इस छोटी सी कहानी से हम यह सीख ले सकते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में जब भी वाद विवाद हो तो उससे बचना चाहिए। ये इस श्रृंखला की पहली टीचिंग्स है। इसके बाद आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे टीचिंग्स के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। जय साईं राम।